प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखो, आज आपसे मिलने कौन आई हैं? ये हैं निकिता माथुर, हाय। नानी जी की ग्रैंडडॉटर। बच्चों याद है, पहले एपिसोड में नानी ने बताया था कि निकिता के कहने से ही नानी ने ये चैनल शुरू किया है। तो आज निकिता हम आपके साथ ही कहानी शुरू करेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नानी कुछ स्पेशल एपिसोड्स कर रही हैं, तो उसी श्रृंखला में आज एक कहानी, निकिता जानती हो कौन सी है? कहानी है चल मेरे कद्दू ठुनक ठुनक। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बेचारी बिल्कुल अकेली थी। उसके पति, उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई थी। तो बुढ़िया अकेले रहती थी। खुद बेचारी घर का सारा काम करती, सुबह से रात तक मेहनत करती, खाना बनाती और खाती थी। ये सब करने में बुढ़िया बहुत वीक, बहुत दुबली पतली होती जा रही थी। हालांकि बुढ़िया वीक हो गई थी, पर बुढ़िया बहुत ही इंटेलिजेंट थी। हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का उस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता था। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेती थी। और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बहुत डेयरिंग थी, बहुत साहसी थी। तो एक बार उसने सोचा, चलो अपनी बेटी के यहाँ चलती हूँ। अब बुढ़िया रहती थी, समझो गांव में इस तरह, यहाँ बुढ़िया का गांव था और बेटी का गांव था इधर। बीच में पड़ता था एक छोटा सा जंगल। अब निकिता, ये कहानी उन दिनों की है जब आने जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं हुआ करती थी, पैदल ही जाते थे। तो अब बुढ़िया को अगर अपनी बेटी के घर जाना है तो उसे जंगल से पैदल जाना था। पर बुढ़िया, जैसा मैंने बताया, डरती नहीं थी। उसने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही जाऊंगी। कुछ कपड़े पैक किए और सुबह ही चल पड़ी। अपना गांव पार कर लिया, थोड़ी और आगे चली और अब वो जंगल में एंटर की। अभी थोड़ी दूर चली थी कि एक भेड़िया आया। बुढ़िया को देखकर बोला, ओ बुढ़िया, कहाँ भागी जा रही है? बुढ़िया ने कहा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। बोला, कैसे जा सकती है? मैं तो तुझे खाना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, हाथ जोड़कर आपसे बता रही हूँ, मुझे देखो तो सही, मैं तो कैसी सूख कर कांटा हो रही हूँ। मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में ना तो मांस है, ना कोई बोटी है। आपको बकाक हड्डी चूसने में क्या मजा आएगा? तो आप रुक जाओ, जब मैं मोटी हो जाऊं तब खा लेना। भेड़िया बोला, और तुम मोटी कैसे होगी? बोली, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, हलवा पूरी खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी। तब आप मुझे खा लेना। तो भेड़िए ने मन में सोचा, बात तो ठीक कह रही है, इस सूखी हड्डी चूसने में क्या मजा आएगा? अगर कुछ मोटी हो गई तो मांस भी मिलेगा, बोटी भी मिलेगी। तो उसने कहा, पर देख, जब वापस आएगी तो इसी जंगल से आना, और तुझे पता है मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँगा, कोई चालाकी नहीं करना। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, मैं यहीं आऊँगी, आपके पास ही आऊँगी। आगे चली, थोड़ी ही दूर गई थी तो एक सामने से आया हट्टा कट्टा मोटा भालू। बोला बुढ़िया से, अरे बुढ़िया, कहाँ भागी जा रही है? उसने कहा, भालू राजा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। भालू बोला, पर वो जाएगी तो तब जब मैं जाने दूंगा।
मैंने तो मन बना लिया है तुझे खाने का। बुढ़िया ने फिर कहा कि देखो मैं तो सूखी हड्डी हो रही हूँ, मुझे खाओगे तो क्या मजा आएगा, मैं मोटी हो जाऊं तब मुझे खाना। बालू बोला अब तो मोटी कैसे होगी। फिर बुढ़िया ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया। बिटिया के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, हलवा पूरी खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, अब आप मुझे खा लेना। बालू को भी बात जम गई। उसने कहा ठीक है, पर आना यहीं से और कोई चालाकी मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बोली हाँ ठीक है। अब निकिता आगे चली तो क्या हुआ, आगे चली तो आ गया एक शेर। मन में डर तो गई, पर फिर शेर को भी वही कहानी सुना दी। बिटिया के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, हलवा पूरी खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी। शेर को भी बात कुछ जम गई। उसने कहा ठीक है, पर मोटी होकर जब आओगी तो यहीं से आना और तब मैं तुम्हें खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहती है बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूँ, तब आप मुझे खा लेना। अब बुढ़िया आराम से पहुंच गई जंगल पार करके अपनी बेटी के घर। बेटी ने माँ को देखा, बहुत खुश हो गई, माँ की बहुत सेवा की, सारा दिन माँ के पैर दबाती, माँ को बिस्तर से उतरने नहीं देती और उसे रोज नए से नए पकवान बनाकर खिलाती। कुछ ही दिनों में बुढ़िया सच में कुछ तंदुरुस्त हो गई, कुछ हट्टी कट्टी हो गई। अब एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा बेटी अब बहुत टाइम हो गया, मैं अब अपने घर जाऊंगी। बेटी ने कहा माँ कुछ दिन और रुको आप, पर बोली नहीं मैं जाऊंगी। बेटी ने कहा ठीक है, पर बेटी ने देखा जाने की बात से माँ कुछ चिंतित सी हो रही है, कुछ परेशान सी लग रही है। तो उसने कहा मैं देख रही हूँ माँ, आपके चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई दे रही है, जाने के नाम से आपके चेहरे पर कुछ परेशानी झलक रही है, बताओ क्या बात है। नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कुछ तो है। तो बुढ़िया ने सारी बात बता दी कि कैसे शेर भालू और भेड़िया मुझे खाने बैठे हुए होंगे। बेटी ने कहा ओह ये बात है, तो चलो इसका भी कोई उपाय ढूंढते हैं। अब निकिता सोचो क्या उपाय हो सकता है। They can take another route, not from the jungle. But there is no another route. Only way is through the jungle. So जाना तो जंगल से ही है। अब बच्चों आप लोग भी जरा वीडियो पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो, बेटी माँ को कैसे बताए, क्या उपाय बताए कि माँ जंगल से ही सही सलामत घर पहुंच जाए। बच्चों कुछ सोचा, कुछ समझ में आया? चलो अब देखो कहानी में आगे क्या हुआ। बेटी ने एक बहुत बड़ा कद्दू लिया। कद्दू मतलब सीताफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन। उसमें बड़ा सा छेद करके उसके अंदर से सारा गूदा पल्प निकाल लिया। माँ को कहा अब तुम इसमें बैठ जाओ और जब कोई आए शेर भालू भेड़िया तब कान में बताया उसके आगे ये बोल देना। माँ ने कहा ठीक है। अब बुढ़िया कद्दू में बैठ के चल पड़ी। जैसे ही जंगल में पहुंची शेर आया, बोला रे तू क्या वही बुढ़िया है जिसको मुझे खाना है? बुढ़िया बोली बुढ़िया बुढ़िया मैं क्या जानूं, मैं तो चलाऊं कद्दू, चल मेरे कद्दू ठुनक ठुनक, चल मेरे कद्दू ठुनक ठुनक। शेर ने कहा अरे ये तो शायद कोई चलने वाला बोलने वाला कद्दू है, ये बुढ़िया नहीं है। उसने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं बुढ़िया का इंतजार कर रहा हूं। अब आगे चली तो क्या हुआ, सामने से देखा एक तरफ से आ रहा है भालू और दूसरी तरफ से आ रहा है भेड़िया। बुढ़िया ने कहा अब इन दोनों से एक साथ मुकाबला करना तो मुश्किल है, ये तो मुझे शायद खा ही लेंगे।
चलो कुछ और सॉल्यूशन सोचती हूँ। तो इधर से भेड़िया, इधर से भालू, इधर से भेड़िया, दोनों एक साथ आ गए और बोले, क्या तू वही बुढ़िया है? तो बोली, हाँ मैं वही बुढ़िया हूँ, लेकिन आप दोनों पहले डिसाइड तो कर लीजिए मुझे कौन खाएगा। भालू जी आप खाएंगे या भेड़िया जी आप खाएंगे? अब दोनों को सुनकर गुस्सा आ गया। भालू बोला मैंने कहा था मैं खाऊंगा, भेड़िया बोला मैंने कहा था मैं खाऊंगा। दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगे। बुढ़िया ने जैसे ही देखा ये दोनों तो लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, बोली, चल मेरे कद्दू ठुनक ठुनक, चल मेरे कद्दू ठुनक ठुनक, और जल्दी से भाग गई। भाग के जंगल पार कर लिया और अपने घर सही सलामत पहुंच गई। सो बच्चों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगी। हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। सो बच्चों, कहानी कैसी लगी? If you enjoyed the story, then hit like and subscribe to the channel. ओके, अगले एपिसोड में मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। Bye.